और मैं ओम प्रकाश प्रधान कनेला था। आज जो किसानों का यह जो रोड जाम है ये जायज है। जायज क्यों है? क्योंकि सरकार ने इतने कानून थोप दिए जो कि आज किसान घबराया हुआ है। उसको मंडी के अंदर ये नहीं पता भाई तेरे ट्रैक्टर का क्या नंबर है, तेरे गुट्ठा लाड़ा है के लाड़ा है। बहुत बीमार आदमी भी वहाँ पर मुश्किल से ले जाया जा रहा है। और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इन कानून को वापिस ले, जो पहले कानून थे वही लागू करें। और साथियों, इसके साथ साथ आज किसान जो है बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कर्जा इतना है कि बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार सरकार किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लेती। इनका कर्जा माफ करना चाहिए सरकार को। सरकार तो बोल रही है कि जो कानून लागू किए गए, नए नियम लागू किए गए हैं वो किसानों के लिए अच्छे हैं। देखिए, किसानों के लिए अच्छे नहीं है। ये कानून सरकार की कमजोरी दर्शाते हैं। वो आप कहोगे कमजोरी किस प्रकार की? जो घोटाले होते हैं वो सरकार रोको, उनको किसान कैसे रोकेगा? तो ये कानून किसान के ऊपर लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई सरकार से, सीएम साहब से, भाई ये कानून वापिस लो और इन किसानों को जिस प्रकार पहले कानून थे उसी प्रकार आने। कब से कब लगा रोड जाम किया? देखिए, रोड 11 से 3 बजे तक जाम किया जाए पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा आज पूरे हरियाणा में रोड जाम है। 11 से 3 बजे तक रहेगा। और हम तो यही कहते हैं भाई इसके अंदर सभी किसान बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये ना समझे कि फलाना तू क्या करेगा, नहीं, सबको बढ़ चढ़ कर इसके अंदर भाग लेना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई किसान की आवाज, किसान की आज जितनी दुर्दशा है, किसान की आवाज को उठाने के लिए सरकार पीछे हटती है। सरकार को चाहिए कि इसकी सोचो, जैसे कर्मचारी को उसके आयोग बिठाए जाते हैं इसी प्रकार किसान के भी आयोग बैठाने चाहिए। जैसे स्वामीनाथन आज तक एक आयोग बैठाया सरकार ने, वही लागू नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। जो क्यों अगर वो आयोग लागू हो जाता तो किसान की आज ये दशा नहीं होती। नाम और पद बता दो, नाम और पद बता दो। मैं ओम प्रकाश प्रधान कनेला था। रोड जाम किया गया, क्यों जाम किया गया? भाई रोड जाम का एक आज किसानों का सांकेतिक धरना है, क्योंकि किसान की जो फसल है, सरकार जो नए नए कानून लेकर आई है, किसान इन तक बिल्कुल परेशान है। और परेशान होकर ना एक रोष प्रदर्शन कर किसान ने एक सांकेतिक धरना लाया। आपने पता है किसान केवल एक गेहूं के दाने हैं जो किसान ने बचे हैं, बाकी सामने में तो कुछ बचना नहीं। कुछ बेचारे ठेका पर लेने वाले है, किसी की घर की है, कुछ भी है। सामने का जो आपने बेरा बच्चे कपास है, जीरी है, पर नई नई बीमारी जो आज आने लग रही है, बेरन उसके अंदर कंपनी मिली हुई है, बीजे नकली आम मेरे ख्याल से तो सरकार की मिली पग है। एक गेहूं के दाने जो है किसान ने बचा करते, आज उन पर भी नए नए कानून जो है सरकार ने लागू करने का काम किया। चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फोटो उतारने का है, चाहे वो ट्रैक्टर की प्लेट नंबर का है। इस तरह जो सरकार ने इसने किसान ने जो आज रोष प्रदर्शन किया है, क्योंकि इन तक बहुत ही परेशान है किसान अपनी फसल ने खेत में कटवावे खड़िया होकर या उड़े जाकर अपने गुंठे लावे। जब पंजीकरण किसान तक ले लिया गया सरकार के द्वारा, पंजीकरण में सारा सोता है। पंजीकरण जब उसने करवाया, फैमिली आईडी भी ली है, पूरे के पूरे किले का रिकॉर्ड जब सरकार पर चला गया, तो मैं कहना चाहूंगी कि तो फिर ये बायोमेट्रिक किस चीज की है? कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइवेसी है उसको जो है सरकार उजागर करना चाहता है। और किसी की प्राइवेसी के साथ सरकार को कोई अधिकार नहीं कि आप उसके निजी जीवन में दखलंदाजी करें। तो इसलिए हम इस नए कानूनों का बिल्कुल जो है विरोध कर रहा है, इनके पक्ष में हमें नहीं। हाँ, कौन कौन सी क्या है? कौन कौन सी यूनियन आई है? देखो, इसमें सारी यूनियन सारी खाप है और राजनीतिक दलों से भी मैंने कहूंगी साथी कुछ साथी उड़ाए हैं।
जो विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी खापे हैं, जिस तरह ताऊ ओम प्रकाश कंडेला जी जैसे आ रहे हैं, नैन खाप के प्रधान हैं, और जितनी भी छोटी मोटी यूनियन है, वो सारी की सारी यूनियन ने जो है समर्थन कराया है। आज रोड जाम करने में सबने एक दूसरे का सहयोग कराया है। मैं सीमा बत्तालू और जननायक जनता पार्टी की एक छोटी सी मैं कार्यकर्ता हूँ। प्रधान जी, रोड जाम किया गया तो रोड जाम तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके विरोध में किया गया, क्योंकि एक तो बायोमेट्रिक वाला ये असंभव चीजें हैं। जब इन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा का उन्होंने अपडेट सिस्टम बना दिया था, उससे किसान को जो तो पता चल जाओ कितनी जमीन है, कितना इन्होंने फसल लेकर आनी है। अब बायोमेट्रिक में सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन में किसान को दिखते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसान के पास इस चीज में होता ही नहीं। तो ये बिल्कुल सरासर ही गलत है। और दूसरी बात ये है, जो गेट पास वाला वो भी मैनुअल होना चाहिए, ना कि बायोमेट्रिक, क्योंकि कई बार इंटरनेट की जो कमी की वजह से साधन आजकल सीमित हुए हैं, तो उसमें ये भी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत एक और जो मैंने सुनना मारी है, ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैली में भी नंबर होना चाहिए। भाई ट्रैली तो एक पार्ट है ट्रैक्टर का, उसको निकालना ही पड़ता है, पास पड़ोस वाला किसी दूसरे जमींदार को भी देना होता है, उस पर नंबर का कोई मायना नहीं होता। अगर ट्रैक्टर के जो पार्ट्स है, कल्टीवेटर है, एरो है, वो एक फिक्स नहीं होते ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि आपस में एक साझा परिवार हमारे, आपस में एरो भी देनी होती है, ट्रैक्टर भी देना होता है, ट्रालियां भी देनी होती है, क्योंकि सामूहिक तौर से जब मशीन चला है ना, 7-8 ट्रैक्टर की जरूरत होती है, वो हमारे डलवाते हैं, हम उनके डलवाते हैं, तो वहां पर कोई मायने नहीं रखता। वो तो माइनस जमींदार का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है वही मायने रखता है, तो उसके ब्याह पे होना चाहिए। अब किसानों की क्या मांग है सरकार? अब मांग तो यही है, तो मेरी फसल ब्यौरा के हिसाब से ही जो भी ट्रैली जब भी जाए तुरंत उसको गेट पास दे करके और उसको फारिग करे। और जमींदार की जो फसल है उसको, जो जैसे आजकल मौसम है, इस मौसम में थोड़ी बहुत नमी रहेगी, 14-15 की रहेगी बिल्कुल 100%, तो उनकी फसल को रोका नहीं जाए, इतना ग्रेस देकर उसको भी गले साथ के साथ को परचेज करना चाहिए। नाम और पद बता दो। क्या नाम और पद बता दो। नाम? मैं धारण खाप का पूर्व प्रधान हूँ, और गांव मेरा का सुखोदी है। ये जो हमारा ये किसानों का लग रहा सेंटर, ये मेरा गांव का एरिया में आता है। हम हमेशा किसानों के साथ, समाज के साथ रहते, कहीं भी सरकार की जायज हो तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। नाम मेरा सूरजभान, प्रधान, धारण खाप। प्रधान जी, रोड जाम किया गया। देखिए, जो सरकार की मंडियों के खिलाफ प्रदर्शन जो हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, आज हालात ये है कि इस मौसम के अंदर भी किसान चाहता था कि अपनी फसल को बेचे, लेकिन सरकार ने इतनी पाबंदियां इस हिसाब से लगा दी कि किसान अपनी फसल को मंडी में नहीं बेच सकते, चाहे बायोमेट्रिक का हो, चाहे वो गेट पास का हो, चाहे कोई दूसरे। प्रधान जी, सरकार कह रही है किसानों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। देखिए, ये निर्णय किस लिए लिया गया था? पूरे हिंदुस्तान के अंदर MSP एक है। अब सरकार कहती है कि फसल कहीं बेचो, किस लिए आपने बायोमेट्रिक लगा रहे? हम लोन थोड़े ले रहे हैं, आप कोर्ट बना रहे हो इसको। ये कोर्ट नहीं है, ये मंडी है, ये किसान की मंडी है, सरकार की नहीं है। किसान की वजह से ये मंडियां चल रही है। आपने देखा होगा कि मंडियां जो है वो 2-3 जगह हैं, बाकी हिंदुस्तान में मंडियां नहीं है। आपको मंडियों के हाथ, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, आज आंदोलन में कौन है? हरियाणा, पंजाब, बाकी स्टेट क्या कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे कि किसानों के ऊपर जो दिखते हैं वो ये आम आदमी समझता है। एक 2 किलो किसान है, आज पाबंदी लगा दी कि ट्रैक्टर के साथ फोटो आएगा, बायोमेट्रिक आएगी, उसका आप वेरिफिकेशन करा रहे हो। किससे वेरिफिकेशन करा रहे हैं आप? हम लोन ले रहे हैं क्या बैंक से? वेरिफिकेशन वो कराता है जो उसमें हो। किसान का काम है अपनी फसल को मंडी बेच के आना, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। कुछ हमारे साथी जो किसान साथी है वो भी यही चेक कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये किसान की जो बायोमेट्रिक आप करोगे, आप टैक्स के ऊपर नंबर है, ठीक है, नंबर है, आप टैक्स जिस दिन दिया उसी दिन रजिस्ट्रेशन फीस भरा दी, आपने जगह जगह टोल लगा दिए। आप इसको कमर्शियल में लाना चाहते हैं ट्रैक्टर को? ये ट्रैक्टर जो है किसान का एक जो है गड्ढा है, वो खेत के अंदर काम करने के लिए, आप उसको कमर्शियल की वजह से काम करवाए जा रहे हैं। आज ट्राली की बात है, एक कमाइन यहाँ लगी आपके पास में, उसमें 10 ट्रैक्टर की ट्रालियां आएंगी, कभी किसी आएगी, कभी किसकी आएगी, किस को वेरिफिकेशन करेंगे आप? भाई किसान की फसल का टाइम लिखा कि 6 से 8 आएगा, किस लिए कर रहे हो आप? क्यों भगा दो यार इस देश को? फसल लेना जो है, पेट भरता है ये किसान पूरे हिंदुस्तान का। आज देखो हालत क्या थी, एक समय वो भी था जब बाहर से आना हो जाता था और इस लोग को एक से भूखा रहना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री की बात याद करिए कि एक तब जो है आप व्रत रखिए। आज जगह जगह पैदा करके इन किसानों ने किया है।
इन किसानों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो। कहाँ तक की बातें हैं? ये सरकार की जो है मनोपरली गलत है। कब से कब तक ये रोड जाम किएगा? हाँ जी, कब से कब तक रोड जाम किएगा? ये रोड 11 से और 3 बजे तक का हमारा हरियाणा जो संयुक्त मोर्चा है उसका आह्वान है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा के अंदर 17-18 यूनियन है, यूनियन बहुत है। आज लोग इससे भी तंग है कि 50 यूनियन है, इनका एक टाइम टेबल नहीं है। अगर जिस दिन ये एक हो जाएंगे चक्का जाम हो जाएगा और उसी दिन सरकार ठीक हो जाएगी। लेकिन हम किसी न किसी लो बनवा के इसके ऊपर पा के हम अपनी उनको ना करें। हमारी एकता अगर सही हो तो कहीं हिम्मत नहीं है किसी की कि हमारे ऊपर कोई उठा ले। आज हमारी एकता नहीं, इसकी वजह से कर्नाटक खड़ा खा रहे। मेरा नाम है कैप्टन रणधीर सिंह चहल, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का महासचिव हूँ, सुरेश कोतवाल। रोड जाम किया गया, तो क्यों रोड जाम किया गया? ये रोड जाम किया गया सरकार के कुछ गलत फैसलों की वजह से। सरकार ने फसल खरीद पे कुछ शर्तें लगाई है, जिनमें पहली शर्त तो ये लगा दी कि आपका ट्रैक्टर नंबर प्लेट समेत जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और खेत में जिसका नाम है आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जम कराया है उस किसान का आना जरूरी है, और उस किसान के फिर फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसका फोटो अपलोड होगा, और यदि फिंगरप्रिंट नहीं होते तो फिर उसकी पुतलियों को इम्प्रेशन दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐसा काम है जो घंटों तक चलने की प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि यार हरियाणा में ऐसी क्या बात होगी, आप ऐसी शर्तें क्यों लगा रहे हो? उन शर्तों को वापस करवाने के लिए आज ये जाम लगाया है। दूसरा, इन्होंने पहला केवल 14 घंटे गेट पास कटने का किया था, जब हमारा रोष हुआ तो 24 घंटे का रास्ता बना दिया, भाई 24 घंटे ही गेट पास कटेंगे। कल संडे है, कल पता लगेगा। इनने अपने चिट्ठी में ये लिख रखा कि संडे को कोई गेट पास नहीं कटेगा। हम बार बार कह रहे हैं सब 24 घंटे 7 दिन गेट पास बिना शर्त कटे, और किसान अपनी पैदावार को खेत से लेकर मंडी में लेकर आता है, उसकी बिक्री समय पर हो, ये बात लेकर है। प्रधान जी, सरकार बोल रही है जो नियम लागू किए गए हैं वो किसानों के लिए अच्छे हैं। देखो, सरकार का बोलना यही रहता है आमतौर पे, जो किस किसान से पूछा उसने। यदि किसान के फायदे की चीजें हम क्यों शोर करेंगे? आप देखिए, हजारों लोग सुबह से दुखी हैं और कई दिनों से मंडी में पीड़ित हैं। यदि हमारे फायदे की होती तो ऐसा क्यों होता? वो तो जो नीति बनाते हैं, पहला 3 कानून में भी यही कह रहे थे, जो काले कानून लाए थे बोले किसानों के हित के लिए लाए हम, और हित कहीं नहीं हुआ, नुकसान होना था। आज भी किसान को घंटों घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। अब ये कुदरत ठीक रहा है, आप 1-2 दिन में देखना मंडी में कितनी भीड़ होगी साधनों की, किसी भी तरह से गेट पास नहीं कट पाएंगे। तो उन बातों को देखते हुए यदि हमारे हक में होती है बात तो हम विरोध क्यों करते हैं? नाम और पत्रकार लिखता हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ।